नमस्कार प्रिय बच्चों। पूर्व में हमने इस विषय पे चर्चा की कि हम एक नवीन पाठ प्रारंभ कर रहे हैं और फिर हमने उस नवीन कविता के प्रमुख रचयिता या कहें कि उसके लेखक या कवि का नाम हमने जाना ऋतुराज जी, और ऋतुराज जी के लेखन, उनके जीवन के बारे में हमने संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करी। आज हम उनके द्वारा रचित कविता कन्यादान के विषय में जानेंगे कि आखिर कन्यादान कविता में किस प्रकार किस विषय वस्तु का वर्णन किया गया है। देखिए, पहले हम एक बार जो आपके पाठ में दिया गया है उसको पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए, कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब बच्ची का विवाह होता है तो माँ जो है अपनी बच्ची को भावी जीवन से जुड़े हुए जो अपने अनुभव है उनके आधार पर उसे शिक्षा देती ही है, और ये आवश्यक भी होता है और एक माँ का दायित्व भी होता है। यह एक बात हो गई। लेकिन कन्यादान कविता की जो माँ है वो अपनी बच्ची को जो सीख दे रही है वो परंपरागत जो आदर्शात्मक सीख है कि ऐसा होना चाहिए, उससे हटकर क्या हो रहा है और क्या इन परिस्थितियों में किया जाए, इससे जुड़ी हुई है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ दिए जाते हैं वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। मतलब जैसा हमने ऋतुराज जी के बारे में पढ़ा कि ये समकालीन सरोकारों से मध्यम वर्ग से जुड़े हुए कवि हैं और इन्होंने कोई परिलोक की कथाएं नहीं लिखी है। इनका लेखन हमसे, आपसे, हम सबसे जुड़ा हुआ है। तो इन्होंने यही बताया कविता में कि जो समाज व्यवस्था है उसमें स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी प्रतिमान, मतलब क्या आदर्श आचरण एक स्त्री का होना चाहिए, ये सटीक व्याख्या जो है लोग अपने अपने हिसाब से कर देते हैं और आदर्श के मुलम्मे में वे बंधन बन जाते हैं। लेकिन देखा जाए व्यवहारिक रूप से जिस व्यक्ति को उन्हें भुगतना होता है वह उसके लिए कितना आरामदायक है, कितना उसके लिए सहजता देने वाली बात है, ये केवल भुगत भोगी ही जानता है। तो यही कारण है कि ये जो प्रतिमान जो समाज के द्वारा गढ़ दिए गए हैं, ये आदर्श के मुलम्मे में बंधन, ये स्त्रियों के लिए क्या होते हैं, बंधन के जैसे हो जाते हैं कि वो उन्हें निभा नहीं पाती है। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है कि एक तरफ तो ये कह दिया जाता है कि कोमल है कमजोर नहीं, तो शक्ति का नाम नारी है। मतलब कोमलता को नारी का पर्याय बना दिया जाता है और उसको गौरवान्वित किया जाता है कि स्त्री जो है स्वभाव से इतनी कोमल है, मृदु है, सुशील है। लेकिन यह एक प्रकार से उसको कमज़ोर करने वाली बात है और ये देखा जाए तो नारी शक्ति का एक तरह से उपहास होगा, उसका मजाक है एक तरह से। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटा, कविता के अंत में जो कवि की वांछा है वो यही है कि लड़की होना लेकिन लड़की जैसी दिखाई न देना। तो कवि यही बता रहे हैं कि उसी आदर्शीकरण का कि जो समाज ने औरत को कोमलता का एक प्रतिमान जो है उसके लिए, कोमलता जो है वो स्त्री की जो मृदुता है उसको उसका गौरव मान करके जो कमजोरी देने का जो प्रयास है उसी का यहाँ पे एक विरोध हमें दिखाई देता है कविता में। जब माँ कहती है बेटी से कि तू लड़की है, लड़की जैसे गुण तुझ में होने चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना है कि कोई भी इन सद्गुणों का दुरुपयोग ना करे। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता का प्रारंभ ही बेटा इन्हीं पंक्तियों से होता है कि दान, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। हम सभी जानते हैं जो बच्चियां होती हैं वो अपने माँ के बहुत नज़दीक होती हैं, अपने हर तरह की बात वो अपनी माँ से ज़रूर साझा करती है और माँ भी अपना सुख दुख अपनी बेटी से ज़रूर साझा करती है। तो जब लड़की का कन्यादान माँ कर रही है तो उसके उस अवसर पर माँ का दुखी होना और इस तरह से दुखी होना जैसे कि उनकी अंतिम और सर्वोत्तम पूंजी जो है उनसे छीनी जा रही है या उनके पास अब नहीं रहेगी, इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कविता में कोई भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा भी की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। जैसा मैंने आपको बताया, माँ की जो सीख है वो केवल ऐसे नहीं है कि उन्होंने सीख दे दी। वास्तविक स्थिति तो ये है, माँ ने जीवन में जो भोगा,
जो देखा, जो समझा, जो अनुभव किया, उसी को वह अपनी बेटी को दे रही हैं ना, उसी सीख को अपनी बेटी को दे रही हैं। उन्होंने अवश्य ही वो सारी चीज़ें भोगी होंगी, तभी वह अपनी बेटी को आगाह कर रही हैं। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। ये बात बिल्कुल सही है कि ऋतुराज की जो संवेदनशीलता है वो इस कविता में हमें देखने को मिलती है। तो कहने का अर्थ इतना ही है कि इस कविता में माँ के द्वारा बेटी को विवाह के समय दी गई सीख का वर्णन है, और सीख परंपरागत सीख से हटकर है। बेटी को जीवन के वास्तविक संघर्ष से माँ अवगत कराती है, और यही कहती है कि लड़की होना लेकिन लड़की जैसी दिखाई ना देना। तो यह कविता इन सारगर्भित अर्थों को समेटे हुए है। धन्यवाद।